गांधी जी से भी पहले अगर किसी को महात्मा की उपाधि दी गई थी तो वो महात्मा ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री फुले के जीवन पर आधारित है फिल्म फुले। यह कोई कमर्शियल फिल्म नहीं, लिहाजा इसमें आम हिंदी फिल्मों जैसा नाच गाना धूम धड़ाका नहीं है। यह सच्ची घटनाओं को सहारा बनाकर आगे बढ़ती है। अभी अभी केसरी 2 आई थी, उसमें जैसी कल्पनाएं बनाई गई थी ऐसा भी इस फिल्म में नहीं है। पिछड़े और दलित समुदाय के लिए आजकल पीडीए शब्द इस्तेमाल होता है, इस फिल्म में भी पीडीए का प्रयोग किया गया है। महात्मा फुले ने पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए खूब काम किया। उन्होंने इन वर्गों की एकता के बहाने आजादी की लड़ाई लड़ने की बात भी कही। उन्होंने समाज में समानता की बात कही, शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ी। बहुत सारे स्कूलों में आज भी महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। बहुत सी आबादी को पता भी नहीं है कि ज्योतिबा फुले कौन सी हस्ती थी, उनकी पत्नी सावित्री सावित्री फुले कौन क्या हस्ती थी। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के सूबे जब बॉम्बे कहलाते थे, उस दौर में किसी महाराजा ने पहली बार ज्योतिबा फुले को महात्मा कहा था। यानी गांधी जी से भी पहले के गांधी जी की कहानी है ये। इस फिल्म में चटकीले रंग से मरहूम समाज जो है, जिस समाज को कभी तड़क भड़क का मौका नहीं मिला, उस समाज की कहानी। अनंत महादेवन इस फिल्म के निर्देशक हैं और अनंत महादेवन रंगमंच के मंजे हुए कलाकार। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, कई मशहूर बायोपिक भी बनाई। मी सिंधु भाई सकपाल से वो फिल्मों में जाने गए। केरल के अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण पर उनकी फिल्म रॉकेस्ट्री, पहले वही निर्देशित करने वाले थे, बाद में उसके निर्देशित किसी और ने किया, लेकिन पहले उन्हें ही सौंपा गया था ये काम। गौर हरी दास्तान उन्हीं की एक फिल्म है। उनकी एक और फिल्म माई घाट अभी रिलीज होने वाली है। अनंत महादेवन कहते हैं कि फुले मेरी साधना है। साधना इसलिए क्योंकि इसमें विघ्न कम नहीं पड़े। ये समाज के दुबले और कुचले वर्ग की कहानी है, जिसे पहली बार दलित कहकर ज्योतिबा फुले ने ही पुकारा। फुले कोई जाति नहीं, दरअसल उनका परिवार फूलों की खेती करता था, इसलिए राजा ने उन्हें फुले नाम दिया। गेंदा फूल वे उगाते थे और गेंदे के फूल पूजा के कार्य में आते थे। पीले चटक रंग वाले होते हैं गेंदे के फूल, और ससुराल गेंदा फूल गाना तो आपने सुना ही होगा। हर घर में दीपावली और दशहरे पर गेंदे के फूलों से ही सजावट होती है। तो इस तरह के फूल उगाने वाले ज्योतिबा फुले ने जो काम किए वो इस फिल्म में बताए गए। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्री फुले वो शिक्षिका थी जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए, अल्पसंख्यकों दलितों की शिक्षा के लिए जमकर कार्य किया। कूड़े के बीच छुपकर वो बेटियों को पढ़ाने के लिए गई। एक ब्राह्मण ने ज्योतिराव फुले और सावित्री फुले को अपने घर में लड़कियों का स्कूल चलाने की जगह दी थी। लेकिन उसका विरोध किया गया कि लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो घर का काम कौन करेगा। ये बात ब्राह्मण लोग भी सोचते थे, मुसलमान मौलवी भी ये बात सोचते थे। इसीलिए ज्योतिबा फुले की जान लेने की कोशिश भी की गई, उनकी बेइज्जती की गई, उन पर गोबर पर फेंका गया। लेकिन आज तक उसका जिक्र होता है। वो जिक्र इस फिल्म में है कि खुद को शरण देने वाली परिवार की युवती फातिमा के साथ मिलकर सावित्री देवी ने स्त्री शिक्षा की जो अलग जगाई थी वो देखने लायक। ये फिल्म कहीं कहीं डॉक्यूमेंट्री जैसी हो गई है, लेकिन फिल्म का कथन, फिल्म की कहानी इतने महत्वपूर्ण शख्स पे है कि आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। महात्मा फुले ने दलितों की शादी में पहले ही खुद ही मंत्रोच्चार करके बता दिया था कि वर्ण व्यवस्था का आधार सामाजिक से अधिक आर्थिक है, और वे उस क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं। इसीलिए उन्होंने शिक्षा की नींव रखी। यानी ज्योतिराव फुले ने जो काम किए वो भारत के इतिहास में पहले किसी ने नहीं की। उन्होंने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर उनके साथ मिलकर बेटियों को पढ़ाया और गांव के लोगों को
बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। ये वही फिल्म है जिसके प्रचार के लिए अनुराग कश्यप ने कहा, ब्राह्मणों के बारे में कहा था कि आई विल पी ऑन देम, इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। ये फिल्म बताती है कि कैसे वर्ण व्यवस्था, महिलाओं के उत्पीड़न और अशिक्षा के खिलाफ ज्योतिबा फुले ने लड़ाई लड़ी। कैसे उनकी पत्नी कंधे से कंधा लगाकर अपने पति के साथ खड़ी रही। महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। यही इस फिल्म की ताकत। प्रतीक गांधी ने ज्योतिबा फुले के विचार को, किरदार को जीवित कर दिया। ये बड़ा जटिल किरदार था, खास करके सामाजिक विरोध और व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करने वाला सीन था ये। सावित्री बाई के रूप में पत्रलेखा ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया। लेकिन ये फिल्म आम फिल्मों जैसी नहीं है। इसमें नाच गाना नहीं है, धूम धड़ाका नहीं है, किसी सीन नहीं है, फाइटिंग के वैसे सीन नहीं जैसे हमारी आम फिल्मों में होते हैं। कार रेस नहीं है, मोटर बाइक की रेस नहीं है, डिस्को थेक नहीं है, पंजाबी गाने नहीं है। इसलिए कई लोगों को ये फिल्म शायद पसंद नहीं आएगी। लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप ये फिल्म देखिए। इससे आपको ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री फुले के बारे में वे बातें पता चलेंगी जो आप अब तक नहीं समझ पाए थे। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी से आपको लगेगा कि 19वीं सदी में महाराष्ट्र कैसा था। और इस फिल्म का सामाजिक संदेश जो है वो समरसता और पितृसत्तात्मक परिवार सोच पर चोट पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात। आज के दौर में ये फिल्म प्रासंगिक है। जातिगत भेदभाव भुलाकर और लैंगिक असमानता को भुलाकर आप ये फिल्म देख सकते हैं। इस फिल्म का डॉक्यूमेंट्री जैसा अंदाज आपको शायद पसंद ना आए। फिल्म की गति भी धीमी है, लेकिन फिर भी मैं सिफारिश करूंगा कि फिल्म देखिए, क्योंकि ये फिल्म कोई ड्रामा मनोरंजन के लिए नहीं है, शिक्षा के लिए है, ज्ञान के लिए है। इसलिए फिल्म जरूर देखिए, यही कहना है मेरा। और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो जरूर बताइए कि क्या इस फिल्म में दिए गए उपदेशात्मक दृश्यों से आप बोझिल हुए, आपके जीवन पर इस फिल्म का क्या असर पड़ा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।